आराम से सुनना मैं जो कहने जा रहा हूं। आप उस बैच को सबसे पहले अलग बैच ना माने, पहला पॉइंट। आप ये मत सोचे यकीन प्लस हमसे अलग है, हमसे अलग है। यकीन प्लस इज एक्चुअल में यकीन 2.0 का पार्ट है, क्योंकि वो बैच ही बनाया का थॉट ही मेरा था पूरा का पूरा। तो आप समझिए कि दिस इज नॉट अ सेपरेट बैच, दिस इज नॉट अ सेपरेट बैच। आप बोलेंगे कि आपने तो बोला था कि जिससे नंबर नहीं आ रहा उसको देखना ही नहीं है, ये नहीं करना है। तो क्या तू लूजर बना रहना चाहता है? तू सपना नहीं देख सकता कि मैं भी टॉप करूं? क्या तू अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता है? कोशिश कर। हाँ, सबसे पहले यकीन 2.0 के सारे काम तुम्हें करने हैं, सारे काम करने यकीन 2.0 के, उसके बाद ही यकीन प्लस का नंबर आएगा। बट दिस इज नॉट अ सेपरेट बैच, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस बैच, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस बैच। मैं आपको असाइनमेंट देता था, 2 चैप्टर 3 चैप्टर के दिए थे, फिर उसका मैं सॉल्यूशन कराता था। आप उसको असाइनमेंट समझ के करिए, आप उसको असाइनमेंट समझ के करिए। मैंने आपको बोला था कि डीपीपी बी दूंगा मैं अलग से, स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर में दिए थे। डीपीपी बी मतलब असाइनमेंट ही है, वो नाम अलग है बस, असाइनमेंट। स्टार्टिंग कुछ चैप्टर में दिए थे, उसको असाइनमेंट समझ के करिए। और वो डेडिकेटली इतना तो है कि बैच के फॉर्मेट में है, क्लास शेड्यूल्ड है, उसका प्लानर बना है, तो मुझे देना ही है। एक तो होता है कि बोल दिया हवा में, और दूसरा होता है कि उसका प्लानर है, मुझे उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप टेस्ट दे दो ना दो, अगर मैनेज नहीं हो रहा, लेकिन इस बैच के लेक्चर जरूर देखना। ठीक है, मैं बता दूं कि मैं यूनिट एंड डायमेंशन में जेई एडवांस के सवाल बनते हैं ऐसे कि वो मैं एक ही लाइन में कर सकता हूं, 2 ही लाइन में कर सकता हूं। तो जेई एडवांस के 12 साल के सवाल मैंने एक एक 2 2 3 3 लाइन में कर दिए, लेकिन मैं काइनेमेटिक्स का नहीं कर पाऊंगा सारे जेई एडवांस के सवाल 2 2 4 4 लाइन में। मैं लॉस ऑफ मोशन के नहीं कर पाऊंगा, मैं रोटेशन के सवाल तो जेई एडवांस के एक भी नहीं छूंगा, क्योंकि काम का नहीं है। मैं बहुत रिलेवेंट, बहुत कंसेप्चुअल, बहुत थ्योरेटिकल, और एकदम ही बेटा वही चीज पढ़ाऊंगा जो नीट में आने वाला है। ठीक है, लेकिन हाँ, बैच में फर्स्ट टाइम जो बच्चे पढ़ रहे होते उससे थोड़ा सा अलग लेवल का कंटेंट होगा, ज्यादा डीप में होगा, लेकिन होगा एकदम रिलेवेंट। आप लेक्चर देखिएगा प्लीज, प्लीज। आप असाइनमेंट को समझ के वो लेक्चर देखिए, असाइनमेंट समझ के लेक्चर देखिए प्लीज। ठीक है, वो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। ठीक है, असाइनमेंट समझ के करिए। ठीक है, और उसके जो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन देख के मजा आएगा, मुझे ही मजा आ रहा है क्वेश्चन देख के। इस तरीके से उसको अरेंज किया है, इस तरीके से उसको कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में लिखा है, इस तरीके से उसको डिजाइन किया है। तो यू हैव टू डू हार्ड वर्क ना भाई, यू हैव टू डू हार्ड वर्क ना। आप उसको असाइनमेंट समझ के लेक्चर देखना ही है आपको। ठीक है, असाइनमेंट समझ के लेक्चर देखना है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसके लेक्चर छोड़ के वहां चले गए। आप मैनेज करने की कोशिश करिए। आप अगर पूरा जान लगा के अब सिर्फ पढ़ने पे फोकस करेंगे तो हो जाएगा। टफ वाली बात है वो नहीं है बेटा, एकदम रिलेवेंट चीजें करा रहा हूं, थोड़ा सा फोकस करके करो। हाँ, मैं समझ रहा हूं टाइम मैनेज करना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आई एग्री, आई एग्री। लेकिन आपके साथ बहुत सारे बच्चे हैं, सबको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, सबको ये मुश्किल का सामना कर रहा है। और बार बार जो आप कह रहे हो बैकलॉग है 3 चैप्टर का 4 चैप्टर का, मैं तो बोल दिया ना क्रैश कोर्स के लेक्चर देखो। और भाई उसमें 100% पीवाई क्यू है, सारा कंसेप्ट है, सब कुछ है उसमें। ठीक है, अगर बैकलॉग नहीं खत्म हो रहा तो क्रैश कोर्स के लेक्चर देके खत्म करो। क्रैश कोर्स के लेक्चर कितने अपलोड हो गए बताओ? आगे के बचा हुआ लेक्चर मैं अपलोड करा देता हूं, मैं सारे ही करा देता हूं एक साथ। ठीक है, सारे ही करा देता हूं एक साथ, क्लियर, सारे ही करा देता हूं एक साथ। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। लेक्चर देखिए प्लीज। अच्छा, बहुत टाइम लगा है भाई, एक और चीज मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके बोल रहा हूं, मैं इसलिए भी कह रहा हूं देखने के लिए, सच में बैठ के मैंने उस पर मेहनत की, इसलिए कह रहा हूं मेहनत किया है। इसको पढ़ के तुमको ऐसा लगेगा कि यार मेहनत है इसमें, इसलिए कह रहा हूं। सर आप एकदम सेल्फिश हो, आपने मेहनत लगा किया है तो इसीलिए आप चाहते हो कि हम भी परेशान होकर मेहनत करें। इसमें तेरा फायदा है, मेरा क्या जाएगा?
मान ले 10 ही बच्चे देख रहे हैं, तो ठीक है भाई, 10% बच्चे देख रहे हैं, कोई बात नहीं। सिलेक्शन इतना ही बड़ी मुश्किल से होता है, सिलेक्शन तो इतना ही बड़ी मुश्किल से होता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं ये लेक्चर बनाना छोड़ दूंगा, मैं तो बनाऊंगा, मैं तो बनाऊंगा ना भाई, मैं तो मेहनत करूंगा ना। तुम नहीं कर सकते इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ठीक है, चलो, मैं तो बनाऊंगा, मैं तो मेहनत करूंगा। चलो